हक। इस कारोबार और घर की एक एक ईंट मैंने अपने खून पसीने से रखी है। जो भी इसमें हक मांगने आएगा उसको इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। ये जो शोर हो रहा है ना, ये वक्ती है। देखना, ये खुद चल कर आएंगे, माफी भी मांगेंगे, अपने घुटनों पे आएंगे। अच्छा, और अगर वो ना माना तो मैं समझ लूंगा कि आदिल भी अपने बाप की तरह कमजोर, कमजर्फ और एहसान फरामोश इंसान है। ताई अम्मी, ताई अम्मी प्लीज, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। ये घर आपका है। और आप इसकी बातों में क्यों आ रही हैं? आदिल, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, जिद छोड़ दो अपनी। क्या हो गया, बस कर दो यार। कह तो ठीक रहा है ज़ावियार। हमें अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। आपको पता है मम्मी, मैं हमेशा अकेला क्यों रह जाता हूँ? अपनों की वजह से, आपकी वजह से। किसी से मत कहो। मैं थक गया हूं मम्मी, बार बार अपने आप को साबित कर करके। एक बार भी आपने मुझसे कभी नहीं कहा कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। और अभी भी आप मेरा साथ नहीं दे रही हैं। आपकी मर्जी, लेकिन मैं और निदाब इस घर में नहीं रहेंगे। चलो निदाब। आपने एक और रिश्ता तोड़ दिया डैड, एक और। कैसी आप? हाँ, तो तुम भी आ गई। तो ये फुप्पी और भतीजी मेरा तमाशा देखने आई हैं। ये देखने आई हैं कि इक्तदार खत्म होने के बाद जीनत किस हाल में है। फिक्र ना करो, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी, ना आज ना कल। गया है आदिल वकील के पास, बहुत जल्द कोई खबर लाएगा। मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ आदिल और निदा को सपोर्ट करना है। मेरी ना आपसे कभी कल लड़ाई थी और ना आने वाले कल में होगी। हमेशा माँ की जगह दी है आपको, लेकिन अफसोस आपने कभी बेटी नहीं समझा मुझे। क्या चाहते हो तुम? मैं ये 2% का शेयर लेके चुप करके बैठ जाऊं? फकीर समझा हुआ है मुझे तुमने? केस नहीं करूं उन लोगों पे। मैंने ऐसा कब कहा? ज़ावियार, तुमने भी मेरा कोई साथ नहीं दिया इस चीज में। देखो आदिल, साथ देने की बात अलग और अंधेपन से टकराने की बात अलग। तुम्हें क्या पता कि डैड ने अगली प्लानिंग क्या कर रखी है? उनके पास पूरा इख्तियार है, पावर है, सब कुछ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। प्लीज ज़ावियार, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, सब जानता हूं। और चाचू को तो मैं तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर समझ सकता हूं। तुम तो मुझे प्लीज कुछ मत समझाओ। तुम मुझे अपनी तरह हारा हुआ बनाना चाह रहे हो कि चाचू के प्रेशर में आके तुमने एनी जैसी लड़की को जाने दिया, अपनी मोहब्बत हार दी, अपनी शादी खत्म कर दी। और आज तुम मुझे अपनी तरह हराना चाह रहे हो कि मैं ये 2% का शेयर लूं और चुप होकर बैठ जाऊं। सॉरी, मैं ये हरगिज नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ नुकसान से बचाना चाहता हूं आदिल। बाकी जो दिल में आए करो। ठीक है,
तो तुम पीछे खड़े होकर सारा तमाशा देखते रहना। मैं लड़ूंगा भी और तुम्हें जीत के भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं दोस्त। तो ख़वातीनो हज़रात, इस साल का बेस्ट वुमेन अवार्ड जाता है एक ऐसी खातून को जिन्होंने ना ही सिर्फ किचन में अपना मकाम बनाया बल्कि कई औरतों को बाइज्जत रोजगार दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, सो प्लीज वेलकम एनी अंसारी। थैंक यू सो मच। मेरे रेस्टोरेंट के हर इंग्रेडिएंट की एक कहानी है। उन औरतों की कहानियाँ जिनकी कुर्बानी और मेहनत हमारी रिवायत का हिस्सा है, जो घर से बाहर तो नहीं निकलती लेकिन कभी हार भी नहीं मानती, जिनके जायके सिर्फ किचन का मैदान ही नहीं बल्कि दिल भी जीतते हैं। और ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, ये सब उन औरतों का है जो मेहनत किए जा रही हैं, जो अपने हिस्से की रोशनी खुद जलाती हैं, जो किसी पहचान की मुंतजर नहीं है। जिनका हौसला लाखों को हिम्मत देता है। ये अवार्ड उन सब औरतों के लिए है। थैंक यू। आदिल, मैंने खाना लगा दिया, आ जाए खाना खाएं। प्लीज तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। कब से देख रही हूँ आप मुसलसल काम कर रहे हैं। अब आप मुझे परेशान कर रहे हैं आदिल। तुम्हें परेशान करने के लिए थोड़ी अपनी जिंदगी में लाया था, लेकिन अगर तुम परेशान हो रही हो तो आई एम सॉरी। मैं लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। तो क्या आप किसी जंग की तैयारी कर रहे हैं? पहले वार की। तैयार तो सामने वाले भी होंगे। उनकी तैयारियां तो मेरी पैदाइश से पहले की है, लेकिन वो शायद भूल गए कि अब वक्त बदलने वाला है। आदिल, सब कुछ लीगल तो है ना? आप खुद से कोई खतरा तो नहीं ले रहे? चंद दिनों में ये मैं अच्छी तरह सीख गया हूं, सिकंदर शिराजी को जज्बात से नहीं हराया जा सकता, और जो मेरा है वो तो मैं लेकर ही रहूंगा। और सिकंदर शिराजी को मैं उन्हीं की जबान में जवाब दूंगा। खैर, चलो खाना खाते हैं। असली है। बहुत मुबारक हो।
बेटा तुमने वो कर दिखाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। हाँ भाई, ये तो मानना पड़ेगा। सब कुछ आप दोनों के बगैर पॉसिबल नहीं था। और ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। सबको दिखाऊंगी हमारी एनी की अचीवमेंट। अभी भाई और भाभी जिंदा होते तो कितना खुश होते हैं। वो आज भी बहुत खुश होंगे। एनी ने तो उनका नाम हमेशा के लिए रोशन कर दिया है। हाँ भाई, अब तो मोहल्ले भर में यही बात होगी। मैं तो सोच रही हूँ मिठाई लेकर सिकंदर भाई को सुनाऊं। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ। वो जानते हैं। अच्छा, क्या मंजर होगा देखने वाला। इस पर तो डबल पार्टी होती है। पार्टी तो बनती है, लेकिन निदा के बगैर नहीं। क्या हुआ मम्मी, परेशान लग रही है? मुझे डर है आदिल, मैं कहीं तुम्हें हार ना जाऊं। आपका डर बेवजह नहीं है मम्मी। मगर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जीतने की। तुम बहुत सीधे हो आदिल, इसलिए पिस जाते हो। सिकंदर जैसे लोगों को डील करने के लिए चालें चलनी पड़ती हैं, सीधापन काम नहीं आता। यही तो गलती हो गई मुझसे। मैंने बहुत ईमानदारी से काम कर लिया। अभी भी वक्त है, सीधा केस कर दो ना उस पर। कभी कभार थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देना पड़ता है, जोरदार थप्पड़ से। क्या कहना चाह रही हैं आप? जैसे सिकंदर ने मेरे एतमाद का फायदा उठाया ना, तुम्हें सिकंदर के एतमाद का फायदा उठाना चाहिए। सिकंदर शराजी की क्या कमजोरी हो सकती है? साविया, साफिया नहीं मम्मी, वो भाई है मेरा। उसको तो मैं नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। नुकसान पहुंचाने को कौन कह रहा है? सावियार को अपने हाथ में करो या फिर सिकंदर के खिलाफ कर दो।